सात संगत जी, आज का चर्चा का विषय कर्म की शक्ति। सात संगत, भागवत गीता के अंदर एक श्लोक आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करता चला जा, फल की चिंता मत कर। प्रभु समझा रहे हैं कि ये कर्म करने से ही तेरा कल्याण होगा। प्रभु अर्जुन को समझा रहे कि हे अर्जुन, ये सारे संसार कर्म से ही चल रहा है। और सत्संगत खीर सागर के अंदर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे हैं। तो जब आंखें बंद हैं तो माता ने पूछ लिया कर्मों के बारे में कि क्या आप भी कर्म करते हैं प्रभु, आपको क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा, देवी लक्ष्मी, मैं भी कर्म करता हूं, मैं भी आंखों ये ध्यान बंद करके सारे संसार का चिंतन कर रहा हूं कि कौन कैसे कहां कैसे कर्म कर रहा है। कहते हैं प्रभु कि सांस लेना भी एक कर्म है, किसी भी पल इंसान बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सांस ले रहा हूं, ये भी एक कर्म। अब सत्संगत, ये तो बात कर्मों की हो गई कि कर्म के बिना भगवान जी अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर तू कर्म नहीं करेगा तो तेरे जीवन का निर्वाह भी नहीं होगा, तेरी जीविका भी नहीं चलेगी। ये तो खाली कर्म की बात। अब यहां जिक्र प्यारी सात संगत कर्म की शक्ति का हो रहा है। और कर्म को शक्ति मिलती है जब कर्म के साथ सत्य जुड़ जाता है। कर्म सत्कर्म बन जाता है तो कर्म के अंदर पावर आ जाती है, ताकत आ जाती है, कर्म को आंखें लग जाती हैं। वरना सत्संगत ज्ञान के बिना, सत्य का ज्ञान, ब्रह्म के ज्ञान के बिना कर्म कर्म करते हुए भी उस कर्म का कोई परिणाम नहीं प्राप्त होने वाला। जब उसके साथ सत्य जुड़ जाता है, सत्य कर्म जुड़ जाता है, ज्ञान जुड़ जाता है, तो सत्संगत महात्मा चेतन करते हैं कि ज्ञान कर्म में ढल जाए। यानी कि जो हमारा ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान जीवन में आने के बाद ये ब्रह्म ज्ञान कर्म में आ जाए, ताकि कर्म को बल मिल जाए, कर्म को शक्ति मिल जाए। ये कर्म की शक्ति है, ज्ञान। सत्संगत जब ज्ञान जीवन में आता है और कर्म भी जब दोनों मिल जाते हैं, तो इंसान ये दो पंखों के सहारे, महात्मा बतलाते कि दोनों एक पक्षी है, ये दोनों उसके पंख है, एक कर्म और एक ज्ञान। या इसको यूं भी कह सकते हैं, कर्म और शक्ति, कर्म की शक्ति ये ब्रह्म ज्ञान है। कर्म निर्बल है बिना ज्ञान के, उसका परिणाम स्वयं को भी कई बार नुकसान देने वाला होता है। इंसान ऐसे कर्म कर लेता, ऐसे कर्म उसके हाथ से हो जाते। लेकिन जब उसको समझ होती है कि मैंने किस तरह का कर्म करना है, किस तरह के कर्म करने से कल्याण होगा, जब पूर्ण सतगुरु के शरण में आते हैं तो कर्म के साथ सत्य जोड़ देते हैं और फिर कर्म सत्कर्म बन जाता है और इंसान कर्म करते हुए कल्याण मार्ग पर चलना शुरू हो जाता है, मुक्ति के रास्ते के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। मीराबाई पहले भी कर्म कर रही थी और सत्संगत और भी जितने महात्मा पहले भी कर्म कर रहे थे। लेकिन पहले के कर्मों के बारे में मीराबाई जी क्या कहती हैं? जब पूर्ण मुर्शिद का ढूंढ रही हैं, पूर्ण मुर्शिद को नहीं मिला, भटक रही हैं। ये तो पता है कि राम का नाम लेना है, लेकिन कैसे लेना है ये नहीं पता है। कर्म कर रही हैं,
इधर घर परिवार छोड़ दिया, भटक रही हैं, और भटकते भटकते जब हार गई, थक गई, टूट गई, बैठ गई एक जगह पे और कहने लगी, लकड़ी जली कोयला भई, कोयला से फिर राख, मैं अभागन ऐसी जली, न कोयला भई न राख। ऐसी मेरी अवस्था हो गई कि मैंने घर बार भी छोड़ दिया, लेकिन पूर्ण मुर्शद के बिना ये कर्म सब बेकार हो गए। वाणी में लिखा है कि सब हराम है बंदिया जेकर जपया नाम नहीं, नाम के बिना सब कूड़ है, सब झूठ है। तो सत्संग तुलसी मीराबाई को जब रविदास सतगुरु मिले, उनकी शरण में गई, तो फिर उस मीरा ने कहा कि अब मेरा कर्म जो है वो सत्य के साथ जुड़ गया है, गुरु के साथ जुड़ गया है। अब इन कर्मों के सत परिणाम, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और वो हम सब ने देखा कि स्वयं गुरु से आप निरंकार की अवस्था में वो पहुंच गई, और उनके कर्म उनको मुक्ति के मार्ग तक ले गए। ये है कर्म की शक्ति। इससे ऊंची कोई अवस्था नहीं होती, इससे ऊंची कोई मंजिल नहीं होती कि जब कर्म को ज्ञान की आंख मिलती है, शक्ति मिलती है सत्य की, तो वो परम अवस्था तक पहुंच जाता है, मुक्ति की अवस्था तक पहुंच जाता है। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।